ये सूट और ये प्लाजो, चलो इसकी कटिंग करना सीखते हैं। तो हम 40 से 44 हिप का प्लाजो बना रहे हैं। तो इसकी जो मैं चौड़ाई लूँगी, एक तरफ फ़ोल्ड करने के बाद कितनी ले रही हूँ, 14 इंच। 14 हम फ़ोल्ड कर लेंगे। ये 40 से 44 इंच जिसका हिप साइज़ है वो पहन सकता है। तो इसके बाद देखो, 1 इंच टेप बाहर रखने के बाद 10.5 पे मैंने एक निशान लगाया जो कि आसन के लिए 10.5 पे। फिर हम लेंथ का निशान लगाएंगे, वो लगा रही हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग 36 पे। आपकी जितनी उतनी आप लगा सकते हैं। इसके बाद फोल्डिंग के लिए जितना लेना चाहें, मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। ये फोल्डिंग में जाएगा। इतनी बात क्लियर। आप फोल्डिंग के लिए जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। आप लगाते हैं आसन का निशान, तो मैं 2 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। कितने पे, 2 इंच पे। ठीक है, इसको सीधा कर दिया मैंने। अब कॉर्नर से 1 इंच का निशान लगाते हुए अब कर्व कर दूँगी। ठीक है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। ये कितना बचा, 12 ही नीचे मैंने एक निशान लगा लिया। या फिर निशान ना लगाएं, बस ऐसे ही इंची टेप को मोड़ने के बाद मिड पॉइंट निकालें, मतलब बीच का। इसके बाद जितनी आप मोहरी लेना चाहें, मैं 10 ले रही हूँ, तो 5 इंच इधर और 5 इंच उधर मैंने निशान लगाया बीच से। क्लियर। इसको सीधा कर दिया, इसको हल्का सा तिरछा। ये अब देखो, ये जितना था उतना ही मैंने नीचे लिया, फिर उसको फोल्ड किया इंची टेप को, बीच का निशान आया, फिर इधर 5, कुल मिला के 10 इंच हो गया। ये सीधा। अब देखो, सेव पट्टी ली मैंने, ऊपर से और नीचे वाले निशान को मिला दिया। जैसे मैं मिला रही हूँ सेम ऐसे ही मिलाना है। इसमें निशान थोड़ा हल्का नज़र आ रहा होगा, मैं कटिंग करूँगी तब दिखेगा। सेव पट्टी को पलटा, फिर उधर साइड भी मैंने एक निशान लगा लिया। एक बार और पलटा, हिप साइड भी एक निशान लगा लिया, क्योंकि चारों तरफ से ओपन होगा। अब जो हमने निशान लगाया था उसी पे कट कर देंगे। इतना समझ आ रहा है। ठीक है, जैसा मैं कटिंग कर रही हूँ, अब कटिंग में तो दिख ही रहा होगा ना, क्योंकि निशान थोड़ा हल्का है। ठीक है, ये हम बना रहे हैं 40 से 44 हिप जिसका है वो पहन सकता है। ऊपर हम इलास्टिक डालेंगे दोनों तरफ। ये फ्रंट पार्ट कट के रेडी है। अब देखो, प्लेट का निशान लगाते हैं। ऐसे मैंने मोड़ा, उसके बाद सेंटर पॉइंट जो आ गया उस पर कट लगाते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो प्लेट डाल सकते हैं, चाहे मत डालें, क्योंकि इलास्टिक डालने वाले हम। 4.5 इंच पे एक निशान लगाया। पॉकेट के लिए निशान लगाते हैं 2.5 इंच से ऊपर, नीचे इंची टेप किया 5.5 पे। इतना क्लियर। इधर भी सेम ऐसे ही निशान लगाना है। कैसे, 4.5 पे प्लेट के लिए, आधा इंच की प्लेट डलेगी। पॉकेट के लिए 2.5 इंच पे एक निशान लगा, इंची टेप नीचे किया 5.5 पे। कट करते हैं बैक पार्ट। तो ये कपड़ा जो बचा हो उसको मैंने एक बार और फोल्ड कर लिया। जितना भी हमने फ्रंट पार्ट काटा था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे। मतलब पहला फ्रंट पार्ट था 14, ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा 16 फोल्ड किया है। इतना क्लियर। अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे, ऊपर नीचे से मिला लेंगे। अब ऊपर से 2 इंच मैं निशान लगा रही हूँ, हमें एक्स्ट्रा लेना, ऊपर से भी 2 इंच, 2 इंच निशान लगाने के बाद इसको सीधा कर लिया मैंने। अब फ्रंट पार्ट को लिया, फ्रंट पार्ट को 2 इंच नीचे रखेंगे, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा 2 इंच नीचे, ठीक, जो हमने निशान लगाया उससे नीचे। अच्छे से सेट करने के बाद एक कपड़ा थोड़ा सा ऐसे लीजी वीजी है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब देखो, जो हमारा आसन साइड है उसको मैंने सीधा कर दिया। उस निशान को यहाँ से 2 इंच में निशान लगा रही हूँ। कितना, 2 ऊपर तक लगा लेंगे 2 इंच निशान। अब इसको सीधा कर लिया। अब यहाँ से 1 इंच पे कर्व कर देंगे कॉर्नर से। इतना क्लियर। यहाँ पे मैंने कर्व किया आसन के साइड। इस निशान को मैंने सीधा कर दिया। अब देखो, जो उधर वाला निशान है फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का, ऐसे मिलाएंगे हम थोड़ा तिरछा। आसन के साइड 2 इंच एक्स्ट्रा और कमर साइड थोड़ा कम। जो मैंने निशान लगाया था फोल्डिंग के लिए, वहाँ पे मैंने टैप किया तो नीचे भी निशान आ गया। अब देखो, यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, फिर सेव पट्टी लेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले निशान को ऐसे मिला देंगे। इतना क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम सारे निशान को बाकी वैसा ही रखेंगे जैसा है। अब निशान जो हमने लगाए हैं उसी पे हम कटिंग कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना, जो हमें लेना था वो हम ले चुके हैं। इस साइड कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना, जहाँ से अभी मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ से उतना ही होगा फ्रंट और बैक पार्ट। यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट को। ठीक है, अब देखो, फ्रंट पार्ट तो हम साइड में रख देते हैं। बैक पार्ट की जो कमर है उसकी लेंथ देखते हैं कितनी है। तो ये जितनी आ रही है उतनी ही हम एक स्ट्रिप कट करेंगे। तो मैंने एक कपड़ा लिया, उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। इसकी लेंथ आ रही है 28, जो पीछे की थी 28, इसको मैंने कट कर लिया। इसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 2.25। ठीक है, ये लगभग 2.25 है। ये बैक पार्ट है, इसमें इलास्टिक डलेगा। फ्रंट पार्ट के लिए स्ट्रिप कट करते हैं तो वेस्ट जितनी हो उसका हम आधा कर लेंगे, कमर का आधा। कमर है 38, उसका आधा होगा 19। इसको मैंने 19 कट किया है। इतना क्लियर।
ये है 19। जितनी आपकी कमर हो उसका आधा आप कट करेंगे। अब कट करते हैं पॉकेट। कपड़े को एक बार फोल्ड किया, मैं इसमें एक ही पॉकेट लगाऊंगी। लेंथ कितनी रखेंगे हम, 14 इंच। तो ऊपर से 14 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया। इसके बाद नीचे की जो चौड़ाई है वो 6.5, ऊपर की चौड़ाई 5.5। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। इसको पहले सीधा कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, यहाँ से हल्का सा कर्व करेंगे जैसे मैं दिखा रही, सेम ऐसी ही शेप बनानी है। ये कितना है, 14, ठीक है 14। ये ऊपर से जो थोड़ा तिरछा है उसको आप बराबर कर लेना, ये 6.5, ये 5.5। एक पॉकेट कट की है, सेम ऐसे ही आप दूसरी भी कट कर सकते हैं। तो जो हमने निशान लगाया उसी पे कट करेंगे, एक तरफ से बंद होती है पॉकेट, ठीक है। अब कट करते हैं सूट। तो सूट के लिए फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग कट करेंगे क्योंकि इसमें प्रिंट जो है वो एक ही दिशा में था, इसलिए पहले मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया। इसमें बीच में सितारी लगी थी इसलिए मैंने ऐसे फोल्ड किया। इसके बाद लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो लेंथ का निशान मैं लगा रही हूँ 42 इंच पे, ठीक है। 2 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा, 40 मुझे लेंथ चाहिए। अब आर्म होल के लिए लगाऊंगी मैं 6.5 इंच पे निशान, इस साइज के लिए 6.5 पे, ठीक है। इसके बाद एपेक्स पॉइंट का लगाएंगे 10 इंच पे, एपेक्स पॉइंट जहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट होता है। अब लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर का निशान लगा रही हूँ मैं 6.5 इंच पे। आप जितना उतना आप देख लें, उससे कम ही लगाएं अगर आप गला बना रहे हैं तो डीप। ये 6.5 पे, इतना क्लियर। यहाँ से 1 इंच का निशान लगाते हुए कर्व कर देंगे, आर्म होल की गोलाई हो गई। एपेक्स पॉइंट के लिए 10 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया था। कमर के लिए लगाएंगे 13.5 पे, और जहाँ तक मुझे सूट के कट चाहिए वो 18.5 पे, इतना क्लियर। अब चेस्ट का 1/4, चेस्ट है 36, उसका 1/4 हुआ 9। कमर का 1/4, कमर है 34, उसका 1/4 8.5। और हिप का 1/4 हुआ 10.5, 42 था हिप। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे जैसे मैं मिला रही हूँ। अब एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए अब जितना लेना चाहें, मैं 2-2 इंच ले रही हूँ, 2 ले ही, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को भी हम सेम ऐसे मिला देंगे जैसे हमने वो वाले पॉइंट्स मिलाए थे। आप देखो ये टोटल जितना है उतना ही हम नीचे तक निशान लगा देंगे। एक पॉइंट लगाया, उसके बाद ऊपर और नीचे वाले निशान को सेम ऐसे मिला देंगे, इतना क्लियर। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं लेना। मैंने शोल्डर 6.5 लिए हैं, इस साइज के लिए 6.5 काफ़ी हैं। अगर आप आगे और पीछे 6 इंच का गला बना रहे हैं तो। अब हम बैक पार्ट कट करते हैं। तो जितना बचा हुआ कपड़ा उसको मैंने फ़ोल्ड किया, सेम प्रिंट से प्रिंट मिलाते हुए हम इसको रखेंगे। तो जितना फ्रंट पार्ट था उतना ही बैक पार्ट फ़ोल्ड किया। अब अच्छे से सेट कर देंगे अपन फ्रंट पार्ट को। प्रिंट की डायरेक्शन एक ही थी, इस वजह से मैंने आगे और पीछे का पार्ट अलग अलग कट किया, वरना हम एक साथ कट कर सकते थे। अब जैसा हमने फ्रंट पार्ट कट किया सेम ऐसा ही बैक कर देंगे। कोई हमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं लेना, कुछ अलग भी नहीं करना, अलग हम कटिंग करने के बाद करेंगे, इतना क्लियर। अब देखो नीचे वाला कपड़ा जो वो थोड़ा सा कम पड़ गया, तो इसमें हम अलग से पट्टी जोड़ के वो अंदर मोड़ देंगे, ठीक है। फ्रंट और बैक पार्ट कट किया। अब देखो मैंने फ्रंट पार्ट को लिया, जो ये निशान था इसको थोड़ा सा गहरा किया, फिर ऐसे खोला और एक बार ऐसे पलट दिया कपड़े को, जैसे मैं दिखा रही सेम ऐसे ही। और थोड़ा टैप करेंगे तो कपड़े पे वो प्रिंट जो हमने निशान लगाया था हल्का सा आ जाता है। इस कपड़े में थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन आप बिना कैमरा देख पाओगे। अगर नहीं आ रहा फिर से ऐसे टैप कर लो तो आ जाएगा निशान। अब इस पर एक निशान लगाएंगे, ये हमारी फिटिंग का निशान होगा, इतना ठीक है। इसका गला मैं बनाना बता नहीं रही हूँ क्योंकि उसकी मैंने अलग से शॉर्ट वीडियो डाली, वो आप जाके देख सकते हैं। अब कट करते हैं बाजू। पहले एक बाजू कट करेंगे फिर दूसरी। तो कपड़े को एक बार फोल्ड किया। अब जो ये अनइवन कपड़ा था इसको हम काट देंगे, बराबर कर लिया कपड़े को। क्योंकि लंबाई चाहिए 16.5, तो एक निशान लगा रही हूँ मैं 16.5 पे, फिर लगाएंगे 17 पे क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, इतना क्लियर। फोल्डिंग के लिए आप जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, इसमें नीचे तुरपाई करने के बाद अच्छा लुक आएगा, तो मैं 1.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ जो कि फोल्डिंग पे जाएगा। क्या समझे, जितनी लेंथ है उसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। अब जितना बाइसेप्स है उस पर एक निशान लगाए, 14 थे और 2 इंच एक्स्ट्रा, ये बच ही रहा है कपड़ा इतना, तो ये हमारा अंदर चला जाएगा। अब ऊपर से निशान लगाएंगे 3.5 पे एक निशान। उसके बाद इस निशान को सीधा कर लिया। अब यहाँ ऊपर से 1.5 इंच पे एक निशान। अब इस वाले निशान को नीचे वाले से ऊपर वाले को ऐसे मिलाएंगे, थोड़ा सा कर्व करते हुए, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ ऐसी ही शेप में। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा तो अलग से स्लीव कटिंग की वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स में डाली है। तो जैसी शेप में बना रही हूँ सेम ऐसी ही आपको भी बनानी है, समझ आ रहा है। और इस जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उस वाले निशान को सीधा। अब नीचे से हाथ की जो गोलाई है वो 11 थी, उसका आधा करके निशान लगा दिया 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए।
इसके बाद दोनों निशान को हम मिला देंगे। देखो ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इस वाले और इस वाले निशान को नीचे तक मिला देंगे। इतना क्लियर? और अंदर वाला वो हमारा सिलाई में जाएगा। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उस वाले निशान पे। ठीक, नीचे से हल्का सा तिरछा भी लिया। दूसरी बाजू भी ऐसे कट करेंगे। कपड़े को फोल्ड किया, जो कटी हुई बाजू उसको हमने इसके ऊपर रखा। इसके बाद अच्छे से इसको सेट करने के बाद सेम इतना ही हम कट कर देंगे। आपको दिख रहा है कॉर्नर थोड़ा बाहर है, तो इसको भी हम इसी के शेप में कट कर देंगे। कोई हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा लिया ही है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये बाजू कट के रेडी है। इसका फाइनल लुक मैं अभी दिखाऊंगी। इससे पहले हम आर्म होल की कटिंग और करेंगे बाजू में। तो देखो, पहले मैंने बाजू को खोल लिया, उसके बाद फ्रंट पार्ट मतलब जो सीधा पार्ट है वो एक तरफ किया और फिर से बाजू को एक बार फोल्ड कर लिया। इतना क्लियर? सीधा पार्ट एक तरफ है, उल्टी साइड हमने फ़ोल्ड किया है। तो फोल्ड करने के बाद ऊपर से जो 1.5 इंच पे निशान है और नीचे से 2 इंच पे, इन दोनों के बीच में हम एक निशान लगाएंगे लगभग आधा इंच पे, और ऐसे कर्व करते हुए एक निशान लगा देंगे ऐसे। इतना समझ आ रहा है? फिर हमने 2 पल्ले को पकड़ा ऐसे और उसके बाद कटिंग कर दी, जैसा कि मैं कटिंग में दिखा रही हूँ। अब देखो इसका फाइनल लुक। तो ये देखो, ये बनाया मैंने प्लाजो। इसमें दोनों तरफ इलास्टिक डला है, पॉकेट लगाई है, एक ही पॉकेट का कपड़ा था। नीचे की फिनिशिंग देखो, तुरपाई की है, प्यारी लग रही है ना। अभी तुरपाई करे, तुरपाई से लुक अच्छा आता है। तो ये सूट है, सूट का नेक मैंने कुछ ऐसा बनाया है। इसके बाद शोल्डर को मैंने ऐसे गुम किया है, इसकी भी वीडियो अलग से डाली हुई है। ये बैक नेक है, इसकी फिनिशिंग देखो, प्यारी लग रही है ना। ये टसल्स बनाए हैं, ये स्लीव्स है, स्लीव्स में भी मैंने तुरपाई की है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।